अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल काशिफ द टेक गाय। और आज मैं आपको लोगों के लिए एक बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या आपको अपना कोर्स डेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी सिचुएशन क्या है, आप उसको किस तरह से रिलेट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के साथ, और डिसीजन आप अच्छे से ले सकेंगे कि आपको कोर्स डेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको सारे के सारे उसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा और उसके कॉन्स भी बताऊंगा कि क्या जो है वो उसके नुकसानात हो सकते हैं, क्यों आपको डेफरमेंट नहीं करनी चाहिए और कितनी दफ़ा के बाद जो है वो आप डेफरमेंट ना करें तो बेटर है, और उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बड़े अच्छे अल्टरनेट्स हो सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ रीजंस मांगती हैं कि आप क्यों डेफरमेंट करना चाहते हैं, और क्या जो है वो एक अगर पर्टिकुलर सिचुएशन आप पिक करते हैं तो उसके लिए आप अपनी रीजंस बताएं। तो वो रीजंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आप यूनिवर्सिटी को रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो इसके बेनिफिट्स बताता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आप जो है अगर डेफरमेंट करते हैं तो फिर आप वहाँ पर फेस टू फेस जाके स्टडी कर सकेंगे। जो वहाँ पे एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, जो आप न्यू चीज़ें लर्न करेंगे, नए दोस्तों से मिलेंगे, उनसे हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि फेस टू फेस स्टडी होगी। न्यू जो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा आपको अपनी स्टडी के अंदर। न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। और दूसरा बड़ा बेनिफिट जो और बड़ा बेनिफिट ये है कि आप वहाँ पर वर्क कर सकते हैं पार्ट टाइम। सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे ख्याल में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का यही होता है कि वो वहाँ पर वर्क कर सकता होता है पार्ट टाइम। जो कि एक रूल है उनका 40 आवर्स पर फोर्टनाइट, मतलब एक वीक के अंदर 40 आवर्स आप वर्क कर सकते होते हैं। तो उससे आपकी अच्छे खासे जो एक्सपेंसेस हैं स्टडी के, अकोमोडेशन के, बाकी जो जितने लाइट एक्सपेंसेस हैं वो आप मैनेज कर सकते होते हैं। और इसमें भी ये है कि जब आपकी हॉलीडेज होती हैं तो आप अनलिमिटेड आवर्स जो है वो वर्क कर सकते होते हैं। इस तरह से आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे मैनेज हो जाते हैं। उसके बाद ये है कि आपके पास चांस होगा कि आप अपनी जो फ़ी है वो रिफ़ंड करवा सकते हैं। ऑब्वियसली जो रिफ़ंड पॉलिसी आपने आपको ऑफ़र की होगी, आपकी यूनिवर्सिटी ने जब आपको ऑफ़र लेटर दिया होगा, सीओई इशू की होगी, तो उसमें उन्होंने कंडीशंस लगाई होती हैं जो कि आपको डेफर अपनी रिफ़ंड पॉलिसी की। ठीक है, तो इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसा करती हैं कि वो कुछ जो है परसेंटेज फ़ी का रिफ़ंड नहीं करती। नॉन रिफ़ंडेबल होता है अगर आपका वीज़ा इशू हो जाता है। और अगर आपका वीज़ा इशू हो जाता है फिर भी आप स्टडी नहीं करते, रिफ़ंड अप्लाई करते हैं, तो यूनिवर्सिटी जो है उसमें से 4000 5000 जो भी एक अमाउंट उन्होंने लिखी होती है वो नॉन रिफंडेबल कर लेती हैं ताकि वो सेफ साइड पे रहे। तो आपका ये है कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है और आपको लगता है कि आप ऑनलाइन स्टडी करेंगे, आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी और आप अपने कंट्री में रह के फ़ी पे नहीं कर सकते, ये चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते, आप रिफ़ंड कर सकते हैं, तो इस तरह से आप सेफ साइड पे हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि आप अपने कंट्री के अंदर रह के कुछ रेलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं जो कि फ्यूचर में आपको वहाँ पर जाकर वर्क प्लेस के अंदर हेल्प कर सकता है, या अपने सब्जेक्ट्स जो आपके हैं कोर्स के वो आप स्टडी कर सकते हैं ताकि वहाँ पर जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम पर फोकस कर सकें, ज़्यादा अर्निंग कर सकें और आपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ सके। और उसके अलावा अगर आप वहाँ पे जाके पढ़ेंगे तो उसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। फेस टू फेस स्टडी होगी, जितनी ज़्यादा कैंपस फैसिलिटीज़ वहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो सारी की सारी आप अवेल कर सकेंगे। तो ये सारे थे बेनिफिट्स अगर आप डेफरमेंट करवाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डेफरमेंट के नुकसानात क्या हो सकते हैं और आपको इसमें क्या कंसीडर करना चाहिए, किस तरह से आपको केयरफुली इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। सबसे पहला जो उसका नुकसान हो सकता है वो तो ये हो सकता है कि आपको स्टूडेंट वीज़ा दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप का वीज़ा लग चुका हुआ है और आपके स्टडी पीरियड तक का वो वीज़ा लगा है, फॉर एग्जांपल आपका 2 ईयर स्टडी प्रोग्राम है जिसमें आपने इनरोल किया है और उसके बाद आपने का वीज़ा इशू होगा, तो उसमें ये होगा कि आपको 2 ईयर का ही वीज़ा लगेगा। और अगर आप 2 सेमेस्टर्स भी उसमें डेफरमेंट करते हैं तो आपके 6 मंथ्स तो उसमें डेफरमेंट में चले गए। तो आपको जब आपका स्टडी स्टार्ट होगी तो
वीज़ा तो आपका तकरीबन एंड हो जाएगा दरमियान में जाके, तो आपको दोबारा से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं है कि आपको वीज़ा ना शायद मिले, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो एक जो वीज़ा फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी और वो एक जो प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा, वो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। उसके अलावा ये है कि आपका जो कैरियर प्रोग्रेशन है वो इफ़ेक्ट हो सकती है, जैसा कि एक पीआर के पॉइंट्स होते हैं कि एक ये एज लिमिट हो तो उसमें आपको ज़्यादा पीआर पॉइंट्स मिलते हैं, और उससे ज़्यादा हो जाए एज तो फिर थोड़ा कम मिलते हैं। तो वो पीआर पॉइंट्स के ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है, या इस तरह की चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है। उसके अलावा ये है कि जो सबसे बड़ा इशू आजकल चल रहा है कि कोर्स जो ऑफ़र आपको होता है उसकी कंडीशंस होती हैं, जैसा कि आइल्स वगैरह की कंडीशंस होती हैं कि पहले यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही थी कि उनके आइल्स बैंड्स एक कोर्स के लिए लेस रिक्वायर्ड थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि ऑनलाइन ही स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाह रहे और उसको डेफरमेंट पे डेफरमेंट करवाए जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ ने ये ट्रिक खेला कि उन्होंने आइल्स बैंड जो है वो इंक्रीज़ कर दिए। उन कोर्सेज़ के जो पहले रिक्वायर्ड थे वो थोड़े थे, लेकिन अभी इंक्रीज़ कर दिए। तो आपको वो फोर्स कर रही हैं इस तरह से कि हाँ, या तो आप इंग्लिश का टेस्ट न्यू अपडेटेड दें, या फिर आप ऐसा करें कि इसको इनरोल करें हर सूरत। तो उसका सल्यूशन भी एक उन्होंने एक दिया, जो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप डेफरमेंट करवाना प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से अपना आइल्स जो है वो दे लें और इम्प्रूव करें आइल्स के रिज़ल्ट को, पीटीई के रिज़ल्ट को, ताकि यूनिवर्सिटी जो है वो बिल्कुल एन वक्त पे मांगती हैं जब कमेंसमेंट होने वाली होती है सेमेस्टर की, तो तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ इनरोलमेंट का चांस होता है और कोई चांस नहीं होता। उसके अलावा कोर्स कम्बिनेशन जो है वो बड़ा मैटर करता होता है। जब आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन अप्लाई किया होता है तो आप उसका कम्बिनेशन देखते हैं सब्जेक्ट्स का कि ये सब्जेक्ट्स मैं स्टडी कर सकता हूँ या मेरे लिए सूटेबल है मेरे करियर के लिए। तो शायद ऐसा हो कि अगले जो इनटेक है, सेशन है, उसके अंदर वो कोर्स कम्बिनेशन आपको ऑफर ना कर रही हो यूनिवर्सिटी। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो इनटेक जो है वो आपका काफ़ी अगले मंथ्स में चला जाता है, आफ्टर 6 मंथ्स चला जाता है, तो आपको काफ़ी वो वेट करना पड़ सकता है, काफ़ी ज़्यादा गैप आ सकता है। उसके अलावा स्कॉलरशिप ऑफर्स भी होती हैं कि एक स्पेसिफिक इनटेक के अंदर कोई स्कॉलरशिप ऑफर हो रही होती है और अगले इनटेक में वो ऑफर नहीं हो रही होती। तो ये आपको बड़ा अच्छी तरह से रीड करना पड़ेगा अपने ऑफर लेटर को, अपने सीओई को, कि क्या उसमें ऑफर्स हैं, क्या कंडीशंस हैं। तो उसके अलावा आपका स्टडी गैप भी हो सकता है कि आपका स्टडी गैप इंक्रीज होता जाएगा। अब मैं आपको अपनी पर्सनल जो है ना वो एक एडवाइस देता हूँ कि दो जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ भी अलाउ करती हैं, ये दो डेफरमेंट आफ्टर वीज़ा ग्रांट आप आराम से करवा सकते होते हैं, 2 दफ़ा, मतलब 2 सेमेस्टर 2 सेशन जो भी हैं आपके, वो आप डेफरमेंट करवा लें। लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप ऑनलाइन इनरोल कर लें, लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए इनरोल करें। और ये भी आप तब डिसीजन लें, ये सारे बेनिफिट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स सुनने के बाद, और अपने कंसल्टेंट के साथ अच्छे से कंसल्ट करके और सारी चीज़ों को एनालाइज करके जो है आप करें। उसके अलावा ये है, आप वीज़ा कंडीशन भी ब्रीच करेंगे अगर आप उसमें इनरोल नहीं करेंगे 2 डेफरमेंट्स के बाद। जो वीज़ा कंडीशन 8202 है कि यू मस्ट रिमेन इनरोल इन ए कोर्स, ठीक है। तो ये आप नहीं कर रहे क्योंकि आप कोर्स के अंदर तो इनरोल कर नहीं रहे, आपका एडमिशन हो गया, आपका वीज़ा ग्रांट हो गया, और आपने कोर्स के अंदर इनरोल किया ही नहीं, किसी भी सेशन के अंदर इनरोल नहीं किया, तो आप वो 8202 की ब्रीच कर रहे होते हैं। तो इसमें मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी कंडीशन देखें। अगर आपको लगता है कि आप जो है वो ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, और जो एक मिडिल पॉइंट दिया यूनिवर्सिटीज़ ने, कि मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ से निगोशिएशन करते हैं कंसल्टेंट और स्टूडेंट्स कि हम एक कोर्स जो है वो स्टडी कर लेते हैं, इस तरह से वो 8202 की भी ब्रीच से बच जाते हैं और वो इनरोल भी कर लेते हैं। और उसकी कंडीशन वो ये रखते हैं कि जब तक अगर अगर ये एक यूनिट वो स्टडी करते हैं और उसके बाद भी वीज़ा ट्रैवल बैन ओपन नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, ठीक है, तो फिर उस वक्त तक यूनिवर्सिटी उनको डेफरमेंट देगी जब तक कि ट्रैवल बैन ओपन नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ जिन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर उनके साथ बात करके एक सब्जेक्ट अटेंड कर लिया, इनरोल कर लिया, और आगे उन्होंने ये कंडीशन लगवा दी कि तब तक उनके अगले सब्जेक्ट्स और कोर्सेज डेफरमेंट होते रहेंगे, तब तक ट्रैवल बैन नहीं ख़त्म होगा होता और वो फेस टू फेस जाके वहाँ पे सेमेस्टर नहीं पढ़ते।
तो उसकी वो रीजंस मांगते हैं कि क्यों आप एक ही कोर्स पढ़ना चाहते हैं, या आपसे यूनिवर्सिटी पूछती है कि आप ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ना चाहते। तो उसकी आप डिफरेंट रीजंस दे सकते हैं। मैं आपको वो रिटर्न में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वो रीजंस आप बता सकते हैं कि जी हमने इनरोल किया था। अगर आपने जो आपकी ऑफ़र लेटर है वो तब एक्सेप्ट की है, या आपकी ऑफ़र लेटर में ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि आप ऑनलाइन स्टडी करना पड़ेगा, ट्रैवल बैन अगर इसी तरह से चलता रहता है, तो फिर आप ये रीज़न दे सकते हैं कि हमने फ़ेस टू फेस स्टडी के लिए एक्सेप्ट की थी ऑफ़र, ठीक है। और दूसरा ये कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर हम जब पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो हमें एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, एक मोर अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ मिलेंगी कैंपस ऑन कैंपस की। उसके अलावा यह है कि आप अपने कंट्री का बता सकते हैं कि यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो मेरे लिए ये बड़ा टफ हो जाएगा कि मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स या ऑनलाइन स्टडी यहाँ पे कंटिन्यू करूँ। तो आप अपनी कंडीशंस को इस तरह से बता सकते हैं। मज़ीद डिटेल जो एक पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।